मुसलमान एक जायज़ इंसान नहीं है, ये बतलाने की कोशिश की जा रही है। और अमिताभ बच्चन सावधान कर रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं कि इस देश में अब उन्मादी राष्ट्रवाद वाली फिल्में बन रही हैं जो काल्पनिक इतिहास प्रस्तुत कर रही हैं। तो मुसलमान चाहे एक गरीब किसान हो, शाहरुख खान जैसी सेलिब्रिटी हो या आमिर खान हो, आपको हक नहीं है एक इंसान का हक। कल नफ़रत फ़ायदेमंद हो गई है, व्यावसायिक तरीके से फ़ायदेमंद है, राजनीतिक तरीके से फ़ायदेमंद है, और वो हम लोगों को एक दूसरे से बांट रही है। और अमिताभ बच्चन सावधान कर रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं कि इस देश में अब उन्मादी राष्ट्रवाद वाली फिल्में बन रही हैं जो काल्पनिक इतिहास प्रस्तुत कर रही हैं। ये अमिताभ बच्चन कह रहे हैं। तो बात बहुत साफ है, हम सारे लोगों को दिख रही है। अगर हम इसको नहीं देखना चाहते हैं अमिताभ जी भी क्या परेशान है इस विरोध से? मैं नहीं जानता वो परेशान है या नहीं। मैं उनको उस वक्तव्य की बात कर रहा हूँ जो उन्होंने कोलकाता में दिया, और यह वक्तव्य उस व्यक्ति ने दिया जिसको सरकार विरोधी नहीं माना जाता है। शाहरुख खान भी मंच पर थे उसमें, और शाहरुख खान ने भी कहा कि इस नफ़रत से लड़ना ही पॉजिटिविटी है और ये नफ़रत नेगेटिविटी है। सर, कि आज के दौर में मुसलमानों ने गुनाह है, जिस तरह से हम देख रहे हैं, फिल्म स्टार हो या आम आदमी हो, ये बतलाने की कोशिश की जा रही है कि मुसलमान होना अपराध है, बल्कि मुसलमान एक जायज़ इंसान नहीं है, ये बतलाने की कोशिश की जा रही है। असम में 2 दिन पहले से एविक्शन ड्राइव चल रही है, जिसमें हज़ारों और उनमें ज़्यादातर मुसलमान हैं, उनको उजाड़ा जा रहा है, और उन मुसलमानों के ख़िलाफ़ वहाँ का मीडिया अभियान चला रहा है। तो मुसलमान चाहे एक गरीब किसान हो जो असम में किसी तरह से अपना गुजारा करता है, या शाहरुख खान जैसी सेलिब्रिटी हो या आमिर खान हो, मुसलमान को यह बतलाया जा रहा है कि आपको हक नहीं है एक इंसान का हक। मुसलमान शादी कैसे कर सकता है अपनी मर्ज़ी से? मुसलमान अपनी मर्ज़ी से पढ़ाई कैसे कर सकता है? यह कहा जाता है अगर वो नौकरी हासिल कर रहा है तो आरएसएस के चीफ कहते हैं कि यह साजिश है, हिंदुस्तान के स्टेट स्ट्रक्चर में घुसने की साजिश है। तो फिर मुसलमान पढ़ भी नहीं सकता, मुसलमान नौकरी भी नहीं कर सकता। आप मुसलमान को मिक्स्ड लोकेलिटी में मकान नहीं लेने देते हैं। गुजरात में डिस्टर्ब्ड एरियाज़ एक्ट देख लीजिए, जहाँ मुसलमान कई जगह ज़मीन खरीद नहीं सकते, मुसलमानों को मकान बेचे नहीं जा सकते। तो मुसलमान होना एक तरह से इस भारतवर्ष में आप कह सकते हैं नॉन ह्यूमन होना है। आगे का मुस्तकबिल किस तरह से देखते हैं? आगे का मुस्तकबिल वो है, मैं शाहरुख खान की ही बात दोहराऊंगा, वो संघर्ष का है। यह बतलाने का है कि आपने बहुत कोशिश की लेकिन हम मरे नहीं हैं। यहाँ भी आज जो बातें आपने सुनी, जामिया के तलबा की बात सुनी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट की बात सुनी, उन पर जो जुल्म हुआ 3 साल पहले, उसके बाद कोई खड़ा नहीं हो सकेगा, लेकिन वे खड़े थे, वे बोल रहे थे। तो मुस्तकबिल तो संघर्ष का है, जद्दोजहद का है, हार मानने का नहीं। सर, इस वक्त मुसलमान जो अपने आप को अकेला महसूस कर रहा है, कोई उसकी आवाज़ उठाने वाला नहीं, तो मुसलमान खुद अपनी आवाज़ उठा रहा है। मुसलमान ये कह रहा है कि उसको मारा नहीं जा सका है, और इसको मैं बहुत उम्मीद की बात मानता हूँ। उनको अगर अपनी इंसानियत साबित करनी है तो उनको मुसलमानों के साथ खड़े होना होगा, सारे राजनीतिक दलों को खड़ा होना होगा, उनको हकला कर और अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली बात ना करके साफ साफ बात करनी होगी। अपनी जनता को बताना पड़ेगा कि यह कोई सभ्य तरीका नहीं है जीने का, यह कोई सभ्य मुल्क नहीं है जिसमें आप अपने जो दूसरे नागरिक हैं उनके साथ इस तरह का बर्ताव होने देते हैं, उसकी इजाज़त देते हैं। फिर दुनिया में आपको कहीं भी इज़्ज़त की निगाह से नहीं देखा जाएगा। लेकिन सर, जैसे आपने कहा, व्यवसाय के लिए एक फ़ायदा है ये जो नफरत है। बिल्कुल, यह इसका तो नहीं है सर। आप इसे साजिश माने या न माने, साजिश में ऐसा लगता है कि कोई चीज़ छिपी हुई है। ये तो खुलेआम हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है खुलेआम हो रहा है। प्रधानमंत्री खुलेआम भाषण देते हैं, प्रधानमंत्री जाकर खुलेआम भाषण देते हैं, गृह मंत्री खुलेआम भाषण देते हैं कि 2002 में हमने सबक सिखा दिया। कोई भी चीज़ छिपी हुई नहीं है, हर चीज़ बहुत ही खुली हुई है। हमको सिर्फ इसको देख के कबूल करने की ज़रूरत है
कि हमने नफ़रत को अपने जीने का तरीक़ा बना लिया है और आगे हमारा मूल्यांकन इसी तरह से होगा कि हम इस किस्म के समाज